हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ लेक्चर नंबर 20 जो कि है घटना चक्र का सामान्य विज्ञान का। तो विज्ञान का हम लेक्चर करेंगे और स्टार्ट करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लेक्चर को एंजॉय करें। तो चलिए करते हैं लेक्चर नंबर 20। जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही मेरी, मैं आपको जल्दी से कंप्लीट करवाऊँ ताकि आप रिविजन कर सकें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए आज हम करेंगे विटामिन एंड पोषण। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल तथा जल, खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रमुख पोषक पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतु समानता इन्हें भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों में से जल, खनिज, लवण, कार्बनिक पदार्थ और शेष कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसाएं और प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है और विटामिन, जल और खनिज लवण उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु होते हैं। तो 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया था। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं जिनकी दो श्रेणियां हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन बी, सी है और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के है। और लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, ये एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है। तो यहाँ विटामिन है, विटामिन ए रेटिनॉल नाम है इसका। इसे रतौंधी, जीरप्थेल्मिया संक्रमण, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन, ये सारे रोग होते हैं। और इसका स्रोत है गाजर, हरी सब्जी, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली का तेल। और बी1 है थायमीन। और बेरी-बेरी रोग होता है, इससे वृद्धि रुक जाती है। और अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध आदि इसके स्रोत हैं। विटामिन 2 है राइबोफ्लेविन, जिसको बोलते हैं किलोसिस, इससे रोग होता है। और पनीर, अंडे, यीस्ट, मांस, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके स्रोत हैं। विटामिन 3 है नियासिन है निकोटीनिक अम्ल, जिसे पेलाग्रत चर्मग्रह रोग होता है। यीस्ट, मांस, मछली, अंडे, दूध, फलियां इसके स्रोत हैं। विटामिन बी5 है पेंटोथेनिक अम्ल, चर्म रोग, वृद्धि, कम बाल, सफेद, ये सब किससे होता है? विटामिन बी5 से। पेंटोथेनिक अम्ल से अंडे, दूध, मांस, मूंगफली इसके स्रोत हैं। विटामिन बी6 है रक्तक्षीणता, चर्म रोग, पेशियों में ऐंठन, दूध, यीस्ट, अनाज, घास इसके स्रोत हैं। बी7 है बायोटीन, जिसे चर्म रोग, बालों का झड़ना, मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल है। और विटामिन 9 है फोलिक अम्ल, जिसे रक्तक्षीणता, कुंठित वृद्धि और हरी सब्जियां, फलियां, यीस्ट, मांस, अंडे इसके स्रोत हैं। अगला है विटामिन बी12, घातक रक्तक्षीणता, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां, ये सब इससे रोग होते हैं। मांस, मछली, अंडा, दूध, आंत्र के जीवाणु इसके स्रोत हैं। विटामिन सी है स्कर्वी का रोग, आंवला, नींबू, वंश के फल, टमाटर, सब्जियां इसके स्रोत हैं। विटामिन बी है कैल्सीफेरॉल, सूखा रोग, ऑस्टियोमेरिसिया इसके जो है रोग है। और इसको मक्खन, मछली का तेल, अंडा आदि तथा सूर्य प्रकाश में संश्लेषण, ये सब इसके स्रोत हैं। और विटामिन ई है टोकोफेरॉल, जनन क्षमता की कमी, जननांग तथा पेशियां कमजोर, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन इसके स्रोत हैं। के है नेप्थोक्विनोन, जिसे चोट पर रक्त का थक्का न जमना, ये सब होता है। और हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, आंत्र की बैक्टीरिया से स्रोत है। कैसीन एक फास्फोप्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। इसकी उपस्थिति के कारण दूध सफेद रंग का होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। और दुग्ध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन कहलाता है। जो दूध घुलनशील प्रोटीन केसीन के अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैल्सिनेट में परिवर्तित कर दूध को दही के रूप में जमा देता है। शिशु में जठर रस में यह पाचक एंजाइम होता है, किंतु वयस्कों में इसका अभाव होता है। दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब या खट्टा होता है। यह एक महत्वपूर्ण जीवाणु होता है जो पाचन नाल में पाया जाता है। यह मिल्क शुगर लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण दूध खट्टा होता है। दूध से दही, छाछ या पनीर निर्माण का कार्य इन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर है। इनमें आंशिक रूप से गंधक, फास्फोरस आदि भी उपस्थित होते हैं। प्रोटीन ऊतकों के निर्माण, मरम्मत तथा शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की संयोजक इकाई या एकलक होते हैं। प्रकृति में अनेक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जीव द्रव्य की उपस्थिति विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में केवल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की ही प्रोटीन के एक फलक होते हैं। इनमें 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से भी प्राप्त हो सकते हैं और शरीर की कोशिकाओं में भी बन सकते हैं, जो अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। शेष 10 प्रकार के अमीनो अम्ल भोजन से प्राप्त करते हैं, इसलिए अनिवार्य अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन और मेथियोनिन और फेनिलएलानिन और ट्रिप्टोफैन, वेलिन, अर्जिनिन तथा थियोनिन अनिवार्य अमीनो अम्ल हैं।
ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा आहार मानव में शरीर में उन ऊतकों में वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो है पनीर। प्रोबायोटिक खाद्य के संबंध निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। प्रायोगिक खाद्य आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है प्रतिजैविक जैविक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। प्रतिजैविक जीवाणु की इष्ट दोनों के बने होते हैं। तो सही है। प्रतिजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य होते हैं जिनमें नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते हैं। तो ये गलत है, ये पाए जाते हैं। प्रतिजैविक दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। नेक्स्ट है फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया? तो उन्होंने किया आविष्कार ने खोज की, तो विटामिन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन एक मैकुलन और विटामिन बी मैकुलन और जेम्स लेंड और पालमुलर। तो ये गलत है, ये पालमुलर ने मैकुलन ने ये नाम दिया था इसका। अगला है विटामिन क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। और निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो कहा जाता है विटामिन को। तो अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों को ही संश्लेषित करता है। तो ये सही है, और गलत है। और है अगला है मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। तो ये दूसरा सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन हो गया डी। और अगला है विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विटामिन के जल में घुलनशील है। तो अभी आपने कहा केवल बी और सी जल में घुलनशील है, बाकी ये सब नहीं है। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो वसा में बी और सी को छोड़ के, तो ये हो जाएगा आपका सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बी और सी, विटामिन बी सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन से? सी। और निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुल सकता है? तो वह भी कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील बी और सी है। तो ऑप्शन हो गया डी। जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातु हैं। उनमें से प्रमुख मात्रा में आवश्यक होता है क्या? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। सेब का हृदय रोगियों के विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं किसके? केवल पोटेशियम के। नेक्स्ट है आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वास्थ्य के रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? तो ये शरीर के अपचय के उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं, ये सही है। मानव तंत्र में प्रति ऑक्सीकारक का कार्य क्या है? तो वह है ये मुक्त मूलकों के प्रभाव को कोशिकाओं को बचाते हैं। अगला है निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग स्वस्थ रखने में सहायक होता है, तो है विटामिन सी। और विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है कच्चे एवं ताजे फल। और अगला है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो वह है आंवला। और विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है किसमें? तो संतरा, मतलब खट्टे पदार्थों में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? तो संतरा है। और घाव भरने के लिए निम्नलिखित में से विटामिन कौन सहायक है? तो विटामिन सी है। किसके अवशोषण के विटामिन सी मदद करता है? तो करता है लौह के। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो विटामिन सी भंडारित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में खून कभी कमी से खून का थक्का धीरे जमने की बीमारी हो जाती है? तो वह थी विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के है। और रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो के की आवश्यकता होती है। रुधिर में स्कंदन के कौन सी विटामिन के प्रभावित करती है? तो विटामिन के। अगला विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होती है, विटामिन के होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन विषों के प्रतिकारक के रूप में यूज होता है? तो विटामिन के है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो वह होता है बी और ए और सी, विटामिन बी के। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो उसका स्रोत है सूर्य की किरणें। अगर सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन डी होता है। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों में होता है? डी होता है। विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है? तो उसकी कमी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको बोलते हैं रिकेट्स। विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। तो निम्नलिखित में से किस विटामिन में आर्गो कैल्सीफेरॉल पाया जाता है? तो वह विटामिन डी2।
कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो विटामिन बी है। और निम्नलिखित में किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो माना जाता है विटामिन डी को। और निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हार्मोन्स माना जाता है विटामिन डी को। इसके अंतर्गत कैल्सिफेरॉल पाया जाए। जंतुओं में सक्रिय विटामिन डी, कैल्सिफेरॉल तथा ऑर्गेनो कैल्सिफेरॉल संश्लेषण जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी जटिल प्रक्रिया होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो नियासिन से पेलाग्रा होता है, और थायमिन से बेरी-बेरी होता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है, विटामिन के से बांधेपन होता है, तो इसमें रक्त का थक्का प्रभावित होता है। रतौंधी निम्नलिखित में से कमी किसके कमी कारण होता है? विटामिन ए कारण होता है। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, लीवर में। मानव शरीर विटामिन ए भंडारित होता है ये लीवर में। निम्नलिखित में किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? तो वह है गाजर में। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो वह है आम। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गेहूं अंकुर का तेल। और निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का नहीं होता है। हमारे दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वह है रेटिनॉल, विटामिन ए। अगला है, कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो ये पहला, कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो गलत है, और दूसरा सही है। तो अगला है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है बी12। तो विटामिन बी12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो पाई जाती है कोबाल्ट। निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो बी12 में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ये विटामिन बी12 यकृत में 3-5 वर्षों तक संग्रहित रहता है। विटामिन बी12 जल में विलेय है। तो कथन कारण सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन बी12। थायमीन है विटामिन बी। अगला है, एक मनुष्य को बेरी-बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है क्या? विटामिन बी1, डी और सी। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होती है? तो है विटामिन बी6। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ये सभी किस, एल्फा संतरा, तो सूर्य का प्रकाश, विटामिन बी, यकृत तेल, तो सभी के सभी सुमेलित हैं। तो बहुत कम मात्रा में, तो यहाँ पर पढ़ लीजिए, सूर्य का प्रकाश, कार्डियक में लिवर डी, स्रोत अंगूर, मतलब देख लीजिए इसको थोड़ा। और ये है विटामिन बी6, इसमें कौन सा सम्मिलित है? बी6 में धान की चोकर में, बी2 जो कार्ड यकृत में, विटामिन ई गेहूं के अंकुर में, तो बी12 जो कार्ड के यकृत में नहीं पाई जाती, गलत है, बाकी सही है। तो नेक्स्ट है, विटामिन में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए संतरा में पाया जाता है, नहीं गाजर में पाया जाता है, पपीते में पाया जाता है। विटामिन के से क्या होता है, किसमें पाया जाता है? तो अल्फा अल्फा। और विटामिन डी जो है, विटामिन डी है आपका कार्ड यकृत लीवर में। विटामिन ई जो पाया जाता है गेहूं के भ्रूण में। विटामिन सी नींबू में। तो ऑप्शन हो गया डी। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी मिलान करना है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स किसकी वजह से होता है? रिकेट होता है विटामिन डी से, स्कर्वी होता है विटामिन सी से, और बेरी बेरी विटामिन बी1 से। तो ऑप्शन हो गया सी। फिर नेक्स्ट है, ये भी मिलान करना है, सूखा रोग जिसे रिकेट्स भी बोलते हैं, तो ये होता है विटामिन डी से, बेरी बेरी बी से होता है। निशांतता ये जो होता है, ये होता है विटामिन ए से। स्कर्वी जो होता है सी से होता है। तो सभी मिले हुए हैं। तो नेक्स्ट है, ये भी मिला, विटामिन सी किससे होता है? स्कर्वी। और फोलिक अम्ल क्या होता है? फोलिक अम्ल रक्ताल्पता। और विटामिन ए रतौंधी, और विटामिन बी बेरी बेरी। तो ऑप्शन हो गया ए। ये मिलान देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी पेलाग्रा, और विटामिन डी से वर्णांतता नहीं होता, रिकेट्स होता है। और विटामिन सी है स्कर्वी, विटामिन डी है रिकेट्स, और ई है रात्रि अंधता। तो विटामिन ई गलत है, और ये तीसरा गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। राइबोफ्लाविन की कमी से निम्न से कौन सा रोग होता है? तो होता है किलोसिस। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग सुमेलित नहीं है? तो कैल्सीफेरॉल जो है अस्थि रुग्रता, और नियासिन पेलाग्रा है, कोबालामीन जो संघातिक रक्ताल्पता है, राइबोफ्लेविन बेरी बेरी। तो गलत है। और निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन बी सुखांडी, मतलब सूखा रोग, और विटामिन सी मसूड़ों से खून आना सही है, और विटामिन ए से गठिया नहीं, रतौंधी होती है। तो अगला है, रेटिनॉल से क्या? नेत्र सूखकर लाल होना, तो ये होगा। और टोकोफेरॉल से होगा बंधता। और साइनोकोबालामिन से क्या होगा? इससे होता है घानता, रक्ताल्पता, पायरोडॉक्सिन, मानसिक व्याधि। तो देख लीजिए। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल जीरोप्थेनमिन सही है, टोकोफेरॉल बेरी बेरी। तो रेटिनॉल विटामिन ए का, और जीरोप्थेनिन रोग जो है साइनो बी12 की कमी से रक्ताल्पता होता है।
तो ये गलत है। तो अगला है निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बी12 से प्रति रक्तलता होती है, विटामिन सी से प्रतिस्पर्धी होता है, विटामिन सी से बंधता रोगी। तो ये जो होता है डी से नहीं ई से होता है, गलत है। अगला है निम्नलिखित में से युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? थायमिन, बेरी-बेरी, विटामिन डी सूखापन और विटामिन के बंध्यपन। ये गलत है, विटामिन के से जो होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक के एक विटामिन नहीं है? तो नियासिन, ये जो थायरॉक्सिन, ये विटामिन नहीं है। थायरॉक्सिन जो है एक के हार्मोन्स है जो थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, 100 ग्राम में कितना किलो कैलोरीज होता है? तो लगभग 116 किलो कैलोरीज ऊर्जा होती है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन होता है। अगला है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। सर्वाधिक प्रोटीन प्रोटीन मात्रा पाया जाता है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है वो सोयाबीन में। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटीन सबसे अधिक मूँगफली पाया जाता है? प्रोटीन और वसा दोनों की प्रचुर मात्रा किसमें पाई जाती है? मूँगफली में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? वह चावल। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है? तो ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मूल मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकती है, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। गेहूँ में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ग्लूटीन होता है। अगला है एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है लगभग 400 किलो कैलोरी। 1 गिलास पानी पीने में कितने कैलोरी मिलती है? तो 0 मिलती है। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। हमारे शरीर में अम्लीयता, क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलित रूप में बनाए रखते हैं वह है फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? तो वह है एमिनो अम्ल। निम्न में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वह है करौदा में। और निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ये है कैल्शियम, लौह और सोडियम। तो ऑप्शन हो गया डी। अगला पालक में पत्तों के निम्नलिखित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो होती है आयरन की। निम्नलिखित में से कौन लौह का अच्छा स्रोत है? तो वह है पालक। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। बासमती चावल के दाने पकाने में लंबे समय हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है एमाइलोज का। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो होती है लैक्टोज की वजह से। दूध में विद्यमान सैकराइड्स हैं लैक्टोज। दूध का किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? तो होता है लैक्टोबैसिलस के कारण। फिर है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो होता है बैक्टीरिया द्वारा। फिर है नेक्स्ट, गाय के दूध के हल्के पीले रंग का निम्न से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है कैरोटीन की वजह से। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? कैसीन के साथ कैरोटीन की। अगला है भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होती है। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं? तो हो जाते हैं मानव के शरीर में इसकी उपस्थिति अधिक है और पशुओं में जठर में पाया जाता है, इसकी वजह नहीं, जठर रस में नहीं होता है। तो दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा? रेनिन है। और कैसीन दूध होती है प्रोटीन में। और दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो होता है कैसीन की वजह से। और निम्न से प्रोटीन कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो पाई जाती है कैसीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न से किसकी कमी के कारण होती है? तो होती है प्रोटीन की कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा सभी प्रोटीनों में विद्यमान होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो इसको सभी के सभी विद्यमान होते हैं। और ये सूची बी12 से क्या होता है? बी12 में कोबाल्ट होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, पीतल में तांबा होता है। तो ऑप्शन हो गया ए। फिर है ये मिलान करें बी12। अभी बी12 में क्या होता है? कोबाल्ट कोबाल्ट हीमोग्लोबिन में लोहा और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और चालक में तांबा। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला है ये विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 को थायमिन कहते हैं। और बी2 को क्या कहते हैं? बी2 को राइबोफ्लेविन। और बी6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। और बी12 को बोलते हैं बी12 को बोलते हैं, एक मिनट, बी12 हो गया आपका साइनो कोबालामिन। तो ऑप्शन हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बी1 रेटिनॉल। तो बी1 रेटिनॉल है, सही है। बी2 जो है राइबोफ्लेविन, ये सही है। ये तो ए का है, तो बाकी सब गलत दिया है। तो कौन सा सूक्ष्म तत्व नहीं है? तो गंधक सूक्ष्म तत्व नहीं, जस्ता, मैग्नीज, लोहा है। अगला है पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन पाया जाता है। तो पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। ए बी सब पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।
तो निम्न में से कौन सा विटामिन ए प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो वह है दूध का। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? तो वह है अवरक्त किरणें। तरुण तथा वृद्ध व्यक्ति में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वृद्धों के उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी है? ये 45 ग्राम। और दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो होती है 70 ग्राम। दूध में कौन सा एक कथन सही नहीं है? दूध में कोई भी विटामिन नहीं पाया जाता जी, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और माँ का दूध नवजात सी के अलावा सब पाया जाता है उसमें। तो माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें किसकी अभाव होता है? तो लौह का, आयरन का। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में कौन सा विशेष लक्षण होगा? वो कम मोटा होगा और उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होगी और उससे विटामिन और प्रोटीन की अधिकता मिली, उसकी लंबाई में असमान वृद्धि होगी। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है क्या? कैल्शियम और पोटेशियम। दूध दूध किसका घटिया स्रोत है? तो कैल्शियम, प्रोटीन, तो विटामिन सी का। स्टार्च है एक पॉलीसेकेराइड। और स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, सही नहीं है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से किसमें कुपोषण होता है? अतिपोषण से, अल्पपोषण और असंतुलित पोषण से। तो निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है? तो तीनों के तीनों सही है। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। मानव पोषण 75% वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाएं जो होती हैं किसी भी प्रकार के वसा को अम्लों को संश्लेषित नहीं करती, ये गलत है। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनतम रोग उत्पन्न होता है, तो ये सही है। तो ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट है अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो वह है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलिक अम्ल 18 कार्बन यौगिक ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वह है अलसी। ठीक है, और कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन बलवर्धक तत्व है जिसका अच्छे स्वास्थ्य के लिए थोड़ा मात्रा आवश्यक होती है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक है, तो गलत है और ये सही है। अगला है मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अनिवार्य रूप से, तो ये गलत है, अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए। अमीनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते, ये सही है। तो निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो पाए जाते हैं? तो सोयाबीन तथा पशुओं में उत्पन्न खाद्य पदार्थ दूध, अंडा, मांस में पाए जाते हैं। तो 2 से 20। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वह है अंडा। फिर हमारे शरीर में त्वचा तल नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित विरुद्ध अवरोधक का काम करती है, तो शरीर की ऊष्मा कक्ष है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें? तो वह होती है वसा में। अगला है निम्नलिखित में से किसके उपापचयी प्रक्रिया में अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो वो मिलती है वसा से। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ होता है प्रोटीन। फिर नेक्स्ट है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं हैं। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता वाला खाद्य तेल है, इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता पाई जाती है, तो दोनों सही है। और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? तो वह है सूरजमुखी का तेल। असंतृप्त तथा संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आमबंध होता है, तो कौन सा सही? ए सही, आर गलत है। अगला है अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है, क्योंकि मछली में होता है बहु असंतृप्त वसा अम्ल। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है, क्योंकि यह स्तर कम करता है एचडीएल का। फिर है 1 मिनट। अगला है आहार उत्पादों में विक्रय में जुटी एक कंपनी यह विज्ञप्ति करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होती है। उसके इस अभियान पर उपभोक्ताओं के लिए क्या अभिप्राय है? तो कंपनी के आहार उत्पाद हाइड्रोजनीकृत तेलों में नहीं निर्मित किए जाते हैं, तो ये सही है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों में नहीं निर्मित किए जाते, भी सही। कंपनी के प्रयुक्त तेल संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिका स्वास्थ्य की क्षति पहुंचाएगी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन हो गया डी। कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? तो वह स्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल है एक जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल, और कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर संबंधित होता है तो धमनियों को कठोर हो जाना। ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो वह है वसा। तो एक क्वेश्चन यहीं पर खत्म होता है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में श्वसन तंत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।